हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड डेंटल केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंडिडाइसिस जो एक फंगल इन्फेक्शन है उसके बारे में। उसको ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कैंडिडाइसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो मुंह के अंदर स्किन पे और ये वेजाइना की जो ओपनिंग है वहाँ पे ये होता है। और इसमें मुख्य रूप से जो इसका जो मेन कारण है वो कैंडिडा फंगल है, उसके कारण होता है। और मुंह के अंदर जो कैंडिडाइसिस होता है उसका मुख्य मेन जो कारण है उसका है कैंडिडा एल्बिकेंस, एक स्पीसीज है, उसके कारण होता है। मुंह के अंदर होने वाले कैंडिडाइसिस को ओरल थ्रस भी कहते हैं। अब आता है कैंडिडाइसिस जो इन्फेक्शन है वो किन में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से बेबीज जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, ओल्ड एज पेशेंट हैं जो बूढ़े वो लोग हैं उनमें, और उन पेशेंट में जिनमें इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती है। जो कुछ डिजीज हैं जैसे HIV है उनमें, या कैंसर पेशेंट हैं उनमें, और ऐसे पेशेंट जो स्टीरॉयड का यूज करते हैं अपनी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, जैसे अस्थमा के लिए स्टीरॉयड का स्प्रे अगर काम में लेते हैं तो उनमें भी ओरल थ्रस होने की संभावना बढ़ जाती है। ओरल थ्रस है वो एक प्रकार का वाइट लीजन है जो क्रीम टाइप का एक मुंह के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके ऊपर एक स्किन सी परत बन जाती है जो पेलेट, जीभ के ऊपर, टंग पे, उन पे पाई जाती है कॉमनली। और ये डिजीज है वो टाइम के साथ साथ ये स्प्रेड भी होती है। ये टॉन्सिल्स हैं, इसोफेगस तक भी पहुंच जाती है। अब बताया कि ओरल थ्रस के सिम्टम्स क्या क्या है। ओरल थ्रस का सिम्टम है कि एक तो अपन स्वयं डायग्नोस कर सकते हैं कि वाइट लीजन बन गया है जीभ पे, अंदर की साइड में चिक में, इनर साइड जो चिक है उसकी, उसमें। और इसमें क्या है कि खाना निगलते समय हमें दर्द का महसूस होता है, इचिंग होती है। समय के साथ साथ पेशेंट को टेस्ट का है उसका पता भी बहुत कम होने लग जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है। स्लाइटली ब्लीडिंग भी होती है, रेडनेस आ जाती है मुंह के अंदर, और ब्लीडिंग होती है वो कॉर्नर ऑफ द माउथ पे होती है। और जो पेशेंट 32 जिसको डेंचर जो लगाते हैं उनमें पेन होना एक कॉमन सिम्टम है। इस डिजीज की सीवियर केस में कैंसर और इम्यून डेफिशिएंसी जो डिजीज हैं HIV एड्स वगैरह, तो उनसे ये रिलेटेड हो सकती है। इन डिजीज के जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें क्या क्या है। इनमें एक तो डायबिटीज मेलाइटस है, यानी कि जिसको शुगर की डिजीज है उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है उन पेशेंट्स में ये होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो पेशेंट अगर उनका यूज कर रहा है, जैसे स्टीरॉयड है, एंटीबायोटिक का यूज है बहुत ज़्यादा, तो उन पेशेंट में भी ये कॉमनली पाई जा सकती है। मेडिसिन में जिसमें एंटीबायोटिक हैं इनमें क्या है कि ये नेचुरल जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, उनका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डेंचर वियरिंग पेशेंट है जो बत्तीसी लगाते हैं उन पेशेंट में भी, क्योंकि वो प्रॉपर ओरल हाइजीन का मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो। और एक जिस पेशेंट में ड्राइनेस मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, जो पानी बहुत कम पीते हैं, उन पेशेंट में भी ये होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आता है कि इस डिजीज के लिए प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो प्रिवेंशन में तो मुख्य रूप से जैसे 2 टाइम ब्रीचिंग करना है, गर्म पानी है उसको अच्छे से कुले करने हैं। डेंचर अगर कोई पेशेंट पहनता है तो उसको नाइट में कभी भी न पहने, नाइट में उसको निकाल के ही सोए। और डेंचर को जब पहने तो उससे पहले वो उसको अच्छी तरह क्लीन कर ले। और डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो वो अपनी शुगर को मेंटेन करें, डॉक्टर को दिखाएं। और जो पेशेंट शुगर का पेशेंट है तो उनको शुगर तो वैसे ही कम लेनी है, लेकिन नॉर्मली भी शुगर है उसकी मात्रा कम लें। अगर पेशेंट में जीरोस्टोमिया यानी कि मुंह अगर सूखा रहता है, ड्राइनेस ज़्यादा है, तो वो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और डॉक्टर की सलाह से एंटी फंगल मेडिसिन आती हैं, एंटी फंगल क्रीम भी आती है जो टॉपिकली, जो बाहर अगर स्किन पे अगर ये कैंडिडाइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए वो डॉक्टर की सलाह से लें। मुख्य रूप से इसमें जो साल्ट आता है वो निस्टेटिन, मिकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल टाइप के जो साल्ट हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।